दंडवत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय। रांजणगांव आववेचे, तालुका नेवासा, जिला अहमदनगर। जाने का मार्ग नेवासा फाटा से शेगांव रोड के ऊपर हिवर गांव के नज़दीक यह स्थान उपलब्ध है। नेवासा फाटा से हिवर गांव 5 किलोमीटर है लगभग भानशिवरा की तरफ। लीला उत्तरार्ध 288, 299, 288, 289 हिंदी लीला चित्र से है। यहाँ की लीला देखते हैं। लीला क्रमांक 288। रांजणगांव में महालक्ष्मी के मंदिर में रात्रि निवास। नेवासा से निकलने के बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी रांजणगांव पहुंचे। वहां गांव के वायव्य कोने में पूर्व की ओर मुख वाला महालक्ष्मी का मंदिर था। वहां भगवान ने रात को निवास किया। अंक लीला क्रमांक 289। अगली लीला रामदेव को स्वयं दास्य की शिक्षा। उसी दिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज को सायंकाल का पूजा अवसर हुआ। दादोस पे अपने निवास स्थान पर चले गए। वे वहां शीघ्र ही जाकर सो गए। रात को वे पानी पीने के लिए उठे तो लोटे में पानी नहीं था। फिर उन्होंने लोटे को हिलाकर वहां रख दिया। उसके बाद माता रानाइसा दादोस की शिष्या ने उस बोतल को लिया। दादोस को प्यास लगी हुई है, इसलिए वह कुएं की ओर गई। उस समय भगवान ने भोजन किया और वो सोने की तैयारी कर रहे थे। उस समय भगवान ने नाथोबा को मोटे कपड़े की बोतल में पानी भर लाने को कहा। तब नाथोबा ने कपड़े की बोतल को लिया और उसे हिलाकर देखा तो उसमें पानी था। फिर उन्होंने मन में सोचा कि भगवान ने मुझे जो पानी लाने के लिए कहा है उसमें उनका कुछ हेतु है, मतलब है, अर्थ है, इसे मैं नहीं जानता। फिर वे कुएं पर गए। तब उन्होंने देखा कि वहां रानाइसा कुएं पर भयभीत हो रही है। रात को अंधकार छाया हुआ था। वह कुएं को जानती नहीं थी। इतने में उसे वहां किसी आदमी के आने की आहट हुई। तब रानाइसा ने कहा, यहाँ कौन आया है? उस पर नाथोबा ने कहा, मैं नाथो हूं। तब नाथोबा ने रानाइसा से पूछा, तू यहाँ इस अंधकार में रात को क्या करने आई है? तब उसने कहा, दादोस को प्यास लगी हुई है और वहां पानी नहीं था, इसलिए मैं कपड़े की बोतल में पानी लेने आई हूँ। फिर नाथोबा ने उसकी और अपनी बोतल दोनों में पानी भरा और फिर उसे वह वहां उसके निवास स्थान पर छोड़ने उसके साथ गए। फिर वे भगवान के पास गए। उन्होंने दंडवत प्रणाम कर उनके चरणों को अपने हाथों से स्पर्श किया। तब भगवान ने कहा, मंडलिक, तुमने पानी लाने में इतनी देरी क्यों कर दी? फिर नाथोबा ने रानाइसा की सारी बात भगवान को बता दी। फिर भगवान सो गए। उसके बाद प्रातःकाल पूजा अवसर के समय जब रामदेव भगवान के पास पहुंचे तब उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और चरणों को स्पर्श करके वे उनके पास बैठ गए। फिर भगवान ने रामदेव से कहा, महात्मन, अकेली स्त्री को रात के समय ऐसे स्थान पर नहीं भेजना चाहिए। इसके अतिरिक्त तपस्वी व्यक्ति को अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिए। तब रामदेव ने कहा, भगवान, उसे मैंने नहीं भेजा था। मैं जब पानी पीने के लिए उठा तो कपड़े की बोतल में पानी नहीं था। फिर मैंने उसे हिलाकर वहीं रख दिया। इस पर भगवान ने कहा, हिलाकर रखना भी भेजने के समान ही होता है। इसके बाद भगवान को प्रातः का पूजा अवसर हुआ और भगवान ने वहां से प्रस्थान किया। लीला का हेतु 288, 289। इन दोनों लीलाओं का हेतु एक स्थान पर ही है। रांजणगांव के महालक्ष्मी के मंदिर में निवास कर भगवान ने सामान्य रूप से उस स्थान को संबंध प्रदान कर वहां जड़त्व के नरक भोग रहे जीवों को अपना संबंध प्रदान किया। यह संबंध दान की लीला है। रात को दादोस को प्यास लगी तो रानाइसा कुएं पर पानी लेने गई। सर्वज्ञ भगवान इस बात को जानते हुए उसकी सहायता के लिए नाथोबा को वहां पानी लेने के लिए भेजा। फिर भगवान ने रामदेव को यह शिक्षा दी कि तपस्वी को अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिए। उसके इस अकुशलता अनजाने दोष से बचाने के लिए उसे सावधान किया। अंक लीला क्रमांक उत्तरा 289 यहाँ संपूर्ण होती है। ऐसी रांजणगांव आववेची की यह लीला है। यह स्थान अभी उपलब्ध हुआ है। इसको नमस्कार करें। यहाँ 4 स्थान हैं, 4 ओटे हैं। दंडवत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी।